RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. चलिए कोई बात नहीं, तो हम अपने प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आज का हमारा मकसद ही यही है कि हम इंदिरा गांधी स्टेडियम तक कैसे पहुंचेंगे और उसके लिए हमें क्या क्या काम करने की जरूरत है। जैसा कि मैं आपको अपने बारे में, आपने मेरी सारी स्टोरी को आपने 15 तारीख को सुना जब हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, तो मैं यही बता रही थी, देखो हर महिला की कहानी वैसे ही शुरू होती है। संघर्ष भरी कहानी हर इंसान की होती है, हर एक औरत की होती है, पर हम उस संघर्षों से लड़ते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, हम क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे हमें कामयाबी हासिल हो। और उसके लिए मैं सबसे पहले यही बोलना चाहती हूँ कि हर महिला का सपना होता है कि एक स्वर्ग जैसी जिंदगी को जीने का। कितने भाई बहन है जो स्वर्ग जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे मुझे। सब जीना चाहते हैं ना? तो मेरा भी सपना था कि स्वर्ग जैसी जिंदगी को जीना चाहती थी मैं भी। और कहते हैं ना कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें बताया करते थे कि अगर स्वर्ग जैसी जिंदगी को जीना है तो हमें स्वर्ग जैसी जिंदगी को जीने के लिए मरना पड़ता है और कुछ अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। पर जब मेरा आरसीएम में जन्म हुआ, जब मैंने ऐसे बड़े बड़े गुरुओं की संगत को सीखा, उनकी संगत में आई, उनसे एजुकेशन को लिया, तब मुझे पता लगा कि स्वर्ग जैसी जिंदगी को जीने के लिए मरना नहीं पड़ता, बस आरसीएम करना पड़ता है, आरसीएम करना पड़ता है, आरसीएम करना पड़ता है। और उस दिन से मैंने फैसला लिया कि अपने को भी स्वर्ग जैसी जिंदगी को जीना है। एक ऐसी जिंदगी हो जहां पे किसी चीज की कमी ना हो, ना ही पैसों की कमी हो, ना ही प्यार की कमी हो, ना ही नाम शोहरत की कमी हो, जहां घूमने का मन करे वहां घूम सके, जहां जाना चाहे वहां जा सके। तो इस प्रकार से हमने अपने सफर की शुरुआत की, आरसीएम बिजनेस के दामन को पकड़ा, उसके हाथ को पकड़ा और उसकी एजुकेशन को हमने अपने हाथ में लिया और एजुकेशन के साथ हम काम करते चले गए। और एक ड्रीम देखा। क्या ड्रीम देखा? कि अपने आप को भीड़ से अलग करने। आज हर जगह भीड़ है, आप किसी भी संस्था में चल जाइए, भीड़ है, हर जगह भीड़ है और आरसीएम में भी भीड़ है। आप एनिवर्सरी प्रोग्राम जाते हैं, वहां पे आपको भीड़ नजर आती है, स्टेज दूर होता है, लोग आगे होते हैं। आगे कौन होता है? कोर लीडर्स आगे होते हैं। सोफे में कौन बैठते हैं? कोर लीडर सोफे में बैठते हैं और आराम से पूरे प्रोग्राम को वो संचालित भी करते हैं, वो मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ पाते हैं। और जो लोग पीछे बैठ के ताली बजा रहे होते हैं वो क्या होते हैं जी? मैं जिनको ऐसा मानती हूँ, भीड़ होती है। हम भी कभी जब आरसीएम में सन 2008 में मैं पहला प्रोग्राम, जब मैं भीलवाड़ा की एनिवर्सरी में पहुंची थी, तब मेरे आगे स्टेज था। स्टेज में वो कोर लीडर थे, उनकी मैनेजमेंट थी, उनको प्यार मान सम्मान इज्जत फुल मालाएं मिल रही थी और मैं भीड़ में पीछे बैठ के ताली बजा रही थी। उस दिन मैंने ठाना कि भीड़ में बैठ के ताली नहीं बजाएंगे, बल्कि साला स्टेज के ऊपर खड़े होकर दुनिया से तालियां बजवाएंगे। तो आपको भी आज वो फैसला लेना है। आज बीसी सर ने ऐसे ही एक बजे का नारा नहीं दिया कि एवरी डे 1 बजे जय आरसीएम। ये 1 बजे के नारे की शुरुआत और इस प्रोग्राम की शुरुआत किस लिए हुई है कि ये जो मेरी बहनें हैं ना, ये खाली स्टेज के पीछे बैठ के ताली बजाने वाली नहीं है। इनको मैं स्टेज के ऊपर लेकर आऊंगा और पूरी दुनिया से हम महिलाओं के लिए तालियां बीसी सर बजवाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं आपके लिए दुनिया ताली बजवाए? तो एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं लोग आपके लिए तालियां बजवाएं? अगर आप चाहते हैं लोग आपके लिए तालियां बजवाएं तो हमें अपने ड्रीम को बड़ा करना पड़ेगा, अपने सपनों को बड़ा करना पड़ेगा। हमें रोजाना आपका जो ड्रीम है, हमारा ड्रीम क्या है? हमारा ड्रीम है इंदिरा गांधी स्टेडियम पे पहुंचना। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा था और उस बच्चे ने एक अच्छा काम किया तो वहां के जो राज्य था, उस राज्य के राजमहल में उस बच्चे को बुलाया गया। तो उस राजा ने पूछा कि बेटा बोल तुझे क्या चाहिए, और उसके आगे सारी चीजें रख दी। हीरे रखे, जवाहरात रखे, खाना पीना रखा, 56 भोग रखे, सब कुछ रख दिया। और बच्चा उस पूरी उसके चक्कर लगाता गया। उसने सोना देखा, चांदी देखा, हीरे मोती देखे, खाना पीना देखा, फल फ्रूट देखा, वो सारी जगह हुआ घूमता रहा और घूम घूम के वो राजा की कुर्सी के पास पहुंचा और उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया कि मुझे तो ये राजा चाहिए। अब राजा की जबान थी कि भैया बच्चा जिस चीज पे हाथ रखेगा वो बच्चे का ही हो जाएगा, तो उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया। तो राजा ने बोला कि जब जबान दी है तो उसको तो पूरा करना पड़ेगा, इसने मेरे ऊपर हाथ रखा है तो आज से मैं भी इसी का हूं। तो बाद में मंत्री जी ने उसको पूछा कि भैया तू एक बात बता, तेरे पास इतने सोने थे, चांदी थे, हीरे थे, मोती थे, खाना पीना था,
तू सब कुछ ले जा सकता था अपने घर, पर तूने राजा को ही क्यों चुना? तो बोला कि अगर मैं ये सारी चीजें लेकर जाता तो ये एक ही बार लेकर जाता और ये कभी ना कभी खत्म भी हो जाती, और इस सब का मालिक कौन है? ये था राजा। तो मैंने राजा को चुना, अगर मैंने राजा को चुन लिया तो ये सब कुछ मेरा हो गया और ये पूरी जिंदगी मुझे सारी चीजें मिलती रहेगी। तो ठीक उसी प्रकार आरसीएम में आपको बढ़िया घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सब कुछ मिलेगा। उसके लिए हमें क्या चुनना पड़ेगा? एक ही चीज चुननी पड़ेगी कि हमें इंदिरा गांधी स्टेडियम तक पहुंचना है। अगर आप वहां पे पहुंच जाते हैं तो आरसीएम में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिस सपने के लिए आप आए थे। उसके लिए आपको जिद पकड़नी पड़ेगी। कैसी जिद होनी चाहिए? दशरथ माझी जैसी जिद होनी चाहिए। आप दशरथ माझी को जानते हैं? कौन था वो दशरथ माझी? जिसने पहाड़ को चीरते हुए रास्ता बना दिया। माझी द माउंटेन मैन। इसकी एक बहुत शानदार मूवी भी आई है, आप सब इसकी मूवी को देखकर प्रेरणा ले सकते हैं। दशरथ माझी, उसका जीवन बहुत सुखी शांत चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, और उसकी एक सुंदर सी धर्मपत्नी थी। उसकी एक थी इकलौती बीवी, और वो अपनी इकलौती बीवी को बहुत प्यार करता था और अपनी जीवन को बहुत एंजॉय करते 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 अपनी जिंदगी को आराम से निकाल रहा था। और उसके जीवन में एक ऐसा संघर्ष आता है, एक ऐसी चुनौती आती है, एक ऐसा दुख भरे पल आता है कि वो सबसे ज्यादा जिस अपनी पत्नी को प्यार करता था, वो पत्नी डिलीवरी के टाइम पे जब उसको हॉस्पिटल ले जाने की बारी आई तो वो उसको सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाता था। क्यों? क्योंकि उसका गांव और हॉस्पिटल के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उस पहाड़ को हॉस्पिटल तक जाने के लिए उस रास्ते को घूम के जाना पड़ता था। तो उसकी वजह से वो अपनी पत्नी को खो देता था और उस दिन वो कसम खाता है कि इस पहाड़ की वजह से मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, मैं नहीं चाहता ऐसा किसी और के जीवन में हो। और उसने कसम खाई और उसने कई सौ साल लग गए उसको वो पहाड़ को चीरने में, पर वो ठान कर रखा। जितने लोग आते गुजरते बोलते ये तो पागल हो चुका है, पहाड़ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कभी किसी ने पहाड़ तोड़ा है क्या? तू पागल है, तू नालायक है, तू बेवकूफ है। पता नहीं दुनिया ने कितनी उसको बातें बोली और उस बेचारे ने कितना कुछ सहा। और सहाने के बाद और वो पल ऐसा आया जिस दिन उसने पहाड़ को चीरते हुए रास्ता बना दिया और उसके बाद सारी दुनिया ने उसे सलाम किया। वो आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, वहां पे दुनिया जाती है, वहां पे उनको देखती है, वो पहाड़ों को रास्ते पे जाके फोटोएं खिंचाती है। मैं खुद वहां गई थी और आज की प्रेजेंटेशन में मैंने आपको वो पहाड़ भी आज दिखाना था दशरथ माझी का। तो सोच के देखिए, जब उसने सब काम कर दिया तब दुनिया उसको सलाम करके बोलने लग गई। हमें तो पहले ही पता था कि ये कुछ ना कुछ बड़ा काम करके दिखाएगा। जब हमने आरसीएम की शुरुआत की तो लोगों ने कहा तू पागल है। संध्या दीदी को बोला पागल है, बच्चे छोड़ के मीटिंगों में जाती है। पूजा मौर्य जी को बोला ये तो पागल है। अरे साड़ी पहनने वाली है भैया, बहू रानी है, घर पे ही बैठना चाहिए, कहाँ बाहर धक्के खा रही हो। ऐसी यहाँ हमारी बहुत सारी कुंवर बहनें हैं जिनको समाज जब आरसीएम चालू किया पागल बोले, बेवकूफ बोले, बच्चे छोड़ के जा रही है, इन्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है, आपका बच्चा रो रहा है और आप तो मीटिंग में बोली जा रही हैं। ऐसी भी दुनिया है जो बातें करेंगी। ये बातें कभी खत्म होने वाली नहीं है। कुछ तो बोलते हैं ना कि लोगों का काम है कहना, वो तो बोलते ही रहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, बस आगे बढ़ते रहना। तो दशरथ माझी ने एक कसम खाई, वैसे ही आज एक कसम हमें और आपको खाने की जरूरत है। कुछ भी हो जाए आगे बढ़ना है। क्या आपका दिल नहीं करता कि जिस प्रकार से पुरुषों को, मेरे भाइयों को स्टेज मिलता है, उन्हें बुलाया जाता है, स्टार अचीवर आ जाए, रॉयल्टी अचीवर आ जाए, टेक्निकल अचीवर आ जाए, एमराल्ड अचीवर आ जाए। आप स्टेज में अपने अपने एरिया में देखना कितने सारे जेंट्स चढ़े होते हैं, कोई एक या दो महिला नजर आती है। क्या आपके दिल में दुख नहीं होता? क्या आपका मन नहीं दुखी होता? क्या आपको नहीं लगता कि ये स्टेज महिलाओं से भरा होना चाहिए? जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी तो मैं जब पहुंची थी रॉयल्टी पे तो मैं देखती थी कि सारे जेंट्स ही जेंट्स खड़े होते थे और अकेले मैं खड़ी होती थी उनके बीच में। मुझे प्राउड भी बड़ा महसूस होता था। क्या प्राउड होता था कि आज मर्दों के बीच में आके खड़ी हूँ वही कामयाबी पे जहां पे वो खड़े हैं। और दुख किस बात का होता था कि अकेले खड़ी हूँ। यहाँ पे और बहनों को होना चाहिए, क्योंकि आरसीएम में दो ही तो काम करना है, खर्चा और चर्चा। खर्चा करने में हम महिलाएं नंबर 1,
चर्चा करने में हम महिलाएं नंबर 1। सपना हमारा सबसे ज्यादा होता है। हमें प्रोडक्ट बेचना किसी को सिखाना नहीं पड़ता, भाइयों को प्रोडक्ट सिखाना पड़ता है। आरसीएम बिजनेस सच का बिजनेस है, ईमानदारी का बिजनेस है। जो इंसान सच्ची तारीफ करना सीख गया वही इंसान आगे बढ़ पाएगा। एक आदमी जिसे तेल का नहीं पता कि तेल से खाना कैसे बनाना है, वो किसी और के घर पे जाके दूसरे भाई को बताता है कि भैया तेल अच्छा है, इसको खाओगे तो बढ़िया रहेगा, खाना तेल में कम लगता है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। पर प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल हम महिलाओं की बात प्रैक्टिकल है, क्योंकि खाना रसोई में कौन बना रहा है? हम और आप बना रही हैं। हमें पता है कि बाजार की हल्दी कितनी डलती थी और आरसीएम की कितनी डल रही है, हमें पता है। आदमी औरत के किचन तक नहीं जा सकता, पर हम और आप उनके पूरे कमरे में चक्कर लगा लेंगी, पर हमें कोई मना करने वाला नहीं है। यार हमारे पास तो पावर है, खुद के भी घर की पावर है और साली दूसरों के घर की भी पावर हमारे हाथ में ही है। हम सब कुछ कर सकती हैं। तो ये दो काम करना है, खर्चा और चर्चा। ये खर्चा और चर्चा को अगर आपने पकड़ लिया, और ये जो हमारा जो दोपहर का सेशन है, ये 1 बजे की मीटिंग का, इस 1 बजे की मीटिंग को अगर आपने पकड़ लिया और आपने इस मीटिंग की संख्या के ऊपर में काम कर लिया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नंबर ऑफ गेम्स। यहाँ पे बिजनेस कैसे बढ़ता है? नंबर ऑफ गेम्स। इसे बोलते मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। आज आप इस मीटिंग में हो सकता है अकेले बैठी हो सकता है आपको आज की मीटिंग भी बहुत पसंद आए, हो सकता है आज आपकी आत्मा जागे कि मुझे भी आगे बढ़ना है, और एक दिन बीसी सर मुझे भी इस प्रकार से बुलाएंगे और मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ। अगर आज आपने ऐसा सपना ले लिया ना, तो अपने साथ रोजाना 10 कॉल करके इस मीटिंग में बहनों को लेकर आए, क्योंकि ये मीटिंग की वो ताकत है, इस सिस्टम की वो ताकत है। आप सोच नहीं सकती कि सिस्टम कितना बड़ा काम कर सकता है। हम मोबाइल फोन को जब डिस्चार्ज होता है तो चार्ज करते हैं, चार्ज करने के लिए हम उसे चार्जर पे लगा के अपने काम को करने लग जाते हैं। क्या हम चार्जर पकड़ के खड़े रहते हैं क्या, कि हम पकड़ के खड़े होंगे तो ही मोबाइल फोन चार्ज होगा? नहीं, हम चार्जिंग पॉइंट पे अपना फोन लगाते हैं और आधे घंटे के लिए गायब हो जाते हैं। जब तक ये चार्ज होता है तब तक हम किचन का काम कर लेते हैं, या हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार ये जो हमारी मीटिंग है 1 बजे की, ये है ट्रांसफार्मर, है ट्रांसफार्मर। यहाँ पे लोगों को लाइए और चार्ज करिए, क्योंकि जब मोबाइल अगर बिना चार्जिंग के काम नहीं करता है तो हम तो इंसान हैं। जब मोबाइल बात करते करते डिस्चार्ज हो जाता है, आदमी भी डिस्चार्ज होते हैं, उनके सपने भी डिस्चार्ज होते हैं, क्योंकि हम मीटिंग सुनते हैं, एक सेमिनार देखते हैं, और उस सेमिनार से हम बैलून की तरह फूल के निकलते हैं कि मैं तो अब अमीर बन के दिखाऊंगा, मैं आरसीएम का रॉयल्टी टेक्निकल बनकर दिखाऊंगा। और उसी टाइम क्या होता है जी, बाहर का एक आदमी आता है और बोलता है, अबे साले तेरा बाप भी कभी अमीर बना था जो तू बनेगा, और एक पिन लगा देता है और वो गुब्बारा रात को घर में जाके फूट जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। और मैं अपनी मीटिंग में बताती हूँ कि पुराने जमाने में एंटीने सेट किया करते थे छत पे जाके, और उस एंटीने को सेट करने में 5, 10, 15 मिनट लग जाते थे। और जब एंटीना सेट करके आदमी नीचे उतरता था, खाना खाने बैठता था, थोड़ी देर में उसी एंटीने के ऊपर में एक काला कौवा बैठ जाता था, और जैसे ही काला कौवा उड़ता था, साला पूरी पिक्चर साफ कर जाता था। आज भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस और नो? हमारे घर में तो एंटीने नहीं है, पर हम सबका जो दिमाग है ना, ये एंटीना है। इसकी पिक्चर बीसी सर रोज आते हैं, साफ करते हैं कि आप कर सकती हो, आप कर सकती हो, आप कर सकती हो। किसी को विश्वास हो ना हो, मुझे विश्वास है, आप कर सकती हो, आप कर सकती हो। और क्या होता है जी, थोड़े टाइम बाद हम 1 दिन काम करते, 2 दिन करते, 3 दिन करते हैं, और फील्ड में क्या होता है, वो काला कौवा, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका अड़ोसी जो मीटिंग में नहीं आता, वो भी आपको रोकेगा और काला कौवा बन के आपके एंटीने में बैठ जाता है और बोलता है, अरे कहाँ पागल जैसी लगी हुई हो, हमने तो आरसीएम कब की करके छोड़ दी। और वो साला जैसे ही उड़ता है, दिमाग का एंटीना हिला के चला जाता है। और जब हम नए साथी का फॉलोअप लेते हैं, फोन करते हैं, तो वो क्या बोलता है, आप जिस साथी से बात करना चाहते हैं अभी तो उनका फोन स्विच ऑफ है। क्यों ऑफ है भैया? उसका एंटीना कोई हिला के चला गया काला कौवा।
हुआ। तो हमें कसम खानी है कि हमने कम से कम खुद की जिम्मेदारी लेनी है कि अपने इस एंटीने पे किसी काले कौवे को बैठने नहीं देंगे, अपने सपनों की पिक्चर किसी को साफ करने नहीं देंगे। और हमें अपना सपना सच करने के लिए हमें मैन पावर की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, लोगों को इस मीटिंग के साथ जोड़ने की जरूरत है। तो अपने ड्रीम को बढ़ाइए, अपने ड्रीम को बढ़ाइए और अपने ड्रीम को जगाइए। क्योंकि मैं बार बार मीटिंग में शेर और खरगोश की कहानी को बताती हूँ कि जब शेर को भूख लगती है ना, तो वो जंगल में अपने शिकार को ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते उसे एक नन्हा सा खरगोश दिखता है। वो शेर खरगोश को पकड़ने का प्रयास करता है, पर खरगोश भाग निकलता है और भागते भागते अपने बिल में छुप जाता है और फिर बेचारा बिल में बैठ जाता है और बाहर शेर बेचारा हाँफता रह जाता है। शेर कहता है खरगोश भाई जरा बाहर तो आना। तब वो खरगोश कहता है शेर चाचा क्या काम है जरा दूर से बताना, अगर मैं बाहर आऊंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। तब वो बोलते हैं कि मेरे मन में कुछ सवाल गुदगुदी कर रहे हैं, सिर्फ उनके जवाब दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। तब वो खरगोश बोलते हैं कि पूछो क्या सवाल है। शेर बोलता मैं इतना बड़ा तू इतना छोटा, मैं इतना ताकतवर तू इतना मरियल सा, भाग तू भी रहा था भाग मैं भी रहा था, आज तक जंगल का कोई जानवर मुझसे बच नहीं पाया, पर साले तू कैसे बच गया। तब वो नन्हा सा प्यारा सा खरगोश अपनी 2 इंच की गर्दन को बाहर निकालता है और कहता है अरे शेर भाई तू अपनी भूख मिटाने के लिए भाग रहा था और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। बहुत बढ़िया। जो आज मीटिंग में नहीं आए ना वो शेर है, आप सब तो शेर नहीं हो ना। वो शेर है जो मीटिंग में नहीं आए, वो भूख मिटाने के लिए भाग रहे हैं और हम और आप जिंदगी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि बाहर पूरी दुनिया में ये बात सत्य है, जब तक काम करोगे तभी तक पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद उस दिन पैसा आना बंद। पर आरसीएम में काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हम उस चीज के लिए काम कर रहे हैं, वो चीज हमें मिलने वाली है, वो विरासत में हम अपने बच्चों को देकर जाएंगे और उसके बदले हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा प्यार, मान सम्मान, इज्जत, वो प्रतिष्ठा। सोच के देखो, आपने अगर किसी के घर में रॉयल्टी जैसी इनकम को पहुंचा दिया और भगवान ना करे उसके घर के मुखिया को कुछ हो गया, तो उसके परिवार को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेरों की तरह मत भागो, भूख मिटाने के लिए मत भागो, रोजाना अपना समय निकालिए। आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो रोजाना 2 घंटे आरसीएम के नाम कर दीजिए। आप फुल टाइम काम करते हैं तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के अपना शेड्यूल मैनेज करिए कि आपको क्या क्या काम करना है, कौन कौन सी जिम्मेदारियों को निभाना है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोगों के घरों में जाती हूँ, देखती हूँ, वहां पे मुझे दुख होता है जानते हुए कि जब बुरा वक्त आता है ना साहब, ये जो शरीर है ना ये गाड़ी ही है। जिस दिन ये गाड़ी की हमारी टायर पंचर बोल गया ना, कार की स्टेपनी बदल लेंगे, बाइक स्कूटर भी सही करा लेंगे, पर ये जो घर के मुखिया की गाड़ी जिस दिन पंचर बोल गई, इसकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। और उस दिन उस परिवार का हाथ मांगने वाला हो जाता है। साहब सही बोल रही हूँ तो हाथ उठा के बताएंगे कि हाँ ये बात सही है। इस हाथ पे पूरी जिंदगी कोई मामा चाचा ताया भाई बहन कोई पैसा रखने वाला नहीं है। और अगर किसी ने मदद भी कर दी तो कोई 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, पूरी जिंदगी करने वाला नहीं। पूरी जिंदगी बोलेगा जी नमस्कार, मैंने अपना घर भी चलाना है, आप अपना जुगाड़ खुद करें। हमें अपने आप को उस लायक बनाना है, उस काबिल बनाना है कि हम औरतें मांगने वाली नहीं, हमेशा देने वाली बने। और अगर आपने आरसीएम कर लिया, मैं ये बार बार बोलती हूँ, मेरे भाइयों को बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगी, आज के टाइम पे जो नौकरियां रह गई है, जो कमाइयां रह गई है, आदमी कमा के ना ठीक से 2 बच्चों की परवरिश भी नहीं कर पाता, 2 बच्चे भी नहीं पाल पाता। और अगर हम बहनों ने आरसीएम को कर लिया ढंग से तो हम 7 पीढ़ी का जुगाड़ करके जाएंगी। हमें अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने प्रोग्राम की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, हमें सेमिनारों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने नेटवर्क की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं कल्याण होने वाला है। ये परिवार का बिजनेस है, ये फैमिली का बिजनेस है। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो मैं अपने परिवार की वजह से हूँ, चाहे वो मायके का हो चाहे वो ससुराल का हो।
जब मैं मायके में थी तब वहां मैंने अपने परिवार को इन्वॉल्व किया, हमारे मम्मी पापा को मैंने इस प्रोग्राम को दिखाया और मेरे मम्मी पापा को भी ये बिजनेस समझ में आया और उन्होंने एक ही बात बोली कि बेटा अगर आरसीएम नहीं करोगी तो जिस प्रकार से सभी माँ बाप अपनी बच्ची को एक बार का दहेज यानी कि एक बार का प्यार देकर भेजते हैं और उसकी सासू माँ उसकी एक बार आरती उतारती है, तो हम भी तुम्हें ऐसे ही भेज देंगे। और अगर तुमने आरसीएम बिजनेस को ढंग से कर लिया 5 साल, तो वो वक्त आएगा कि तुम्हारी सासू माँ एक बार तुम्हारी आरती नहीं बल्कि रोज आरती उतारेगी। और अगर आपने आरसीएम कर लिया ना तो पूरी दुनिया आपकी आरती उतारने वाली है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये अद्भुत बिजनेस है, ये जादुई चिराग है। हमें इस जादुई चिराग को रोज रगड़ना पड़ेगा, रोज मीटिंग में आना है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो, रोज फील्ड में जाना है। हमें आरसीएम बिजनेस को अपने स्वभाव में डालना पड़ेगा। बोलते हैं ना साहब, धक्का स्टार्ट गाड़ी किसी को पसंद नहीं है। आपके पास घर पे एक मोटरसाइकिल है, उसको एक बार किक मारते नहीं चालू हुई, 2 बार मारे नहीं चालू हुई, 3 बार मारे नहीं चालू हुई, और कभी कभी तो ऐसी नौबत आती है साला धक्का लगाना पड़ता है और कई बार मन खराब हो जाता है, यार बदल दूंगा इस बाइक। यस और नो, होता है कि नहीं होता है? यस और नो, है ना? धक्का स्टार्ट गाड़ी आज के टाइम किसी को पसंद नहीं है। और आज तो अब देखो मोटरसाइकिल चाहे जो मर्जी हो, पहले तो जेंट्स किक मारते थे, अभी लोग अंगूठा चलाते हैं। अंगूठे का जमाना आ चुका है, सेल्फ स्टार्ट का जमाना आ चुका है। आज जो बिजनेस है ना, अंगूठों से चलने वाले बिजनेस आ चुके हैं और आरसीएम बिजनेस हमारा नंबर 1 है। मोबाइल फोन उठाइए, आरसीएम ऐप खोलिए, अंगूठे से सारा बिजनेस चलेगा। क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या रेंज है, लोगों को शेयर करिए। कौन सी मीटिंग है, घर बैठे फ्री की मीटिंग मिल रही है यार आपको। मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाने वाली थी चैट विद सुरेंद्र वस की, जो पहली एनिवर्सरी मनाई गई थी। वहां पे मेरे ख्याल से मैंने 1500 या 2000 रुपए की एक टिकट ली थी। क्यों? सीखने के लिए। वहां पे मैंने दीपक बजाज जी को सुना, वहां पे मैंने हर्षवर्धन जैन जी को सुना, वहां पे मैंने सिद्धार्थ सिन्हा जी को सुना, वहां पे मैंने हमारी एक महिला आई थी, लेडी लीडर थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैंने उनको सुना, सुरेखा भार्गव जी को सुना। क्यों वहां पे सुना? वहां पे मैं क्यों गई? वहां पे मैं सीखने के लिए गई और वहां पे मैं उनके चेहरों को नहीं देख रही थी, मैं उस मंच पे अपने चेहरे को देख रही थी कि पूजा तेरा वक्त भी आएगा और एक दिन तू भी यहाँ खड़ी होकर माइक लेकर बोल रही हो। हम क्यों जाते हैं प्रोग्राम में? हम वहां सीखने जाते हैं और हम वहां पे अपने आप को विजुअलाइज करने के लिए जाते हैं। और आपको घर बैठे रोजाना ये प्रोग्राम फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में, क्योंकि बीसीजी तो हमारे दादाजी है ना। यस और नो? अब दादाजी बच्चों से क्या पैसे लेंगे? नहीं, वो चाहते हैं मेरे बच्चों का बिना पैसा लगाए अगर कल्याण होता है तो कर दो। वो डेली एक बढ़िया बढ़िया लीडर हमारे पास लेकर आ रहे हैं, वो कितने अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हमारे पास लेकर आ रहे हैं। हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और जिस दिन आप इस वीडियो में स्क्रीन पे आने लग गए ना, उस दिन आप मंच पे भी आने लग जाएंगे। ये आपको फैसला करना पड़ेगा। और हमें क्या करना है? अब हमें अपने स्वभाव को बदलना है। हमें अपने आप को, कहते हैं ना कि हम रोजाना नहाते हैं, हम रोजाना खाते हैं, हम रोजाना ऑफिस जाते हैं, हम रोजाना दुकान खोलते हैं, हम रोजाना बच्चों के साथ खेलते। क्या हमें ये सारे काम कोई बताता है आके? कोई बोलता है? कोई बोलता है कल्याणी दीदी फटाफट सुबह उठ जाइए, ब्रश कर लीजिए? कोई बोलता है आके? कोई नहीं बोलता। संध्या दीदी अब उठ जाओ, नहा लो, आरती कर लो, भगवान की पूजा कर लो, कोई नहीं बोलता है। पर आरसीएम करने के लिए बोलना पड़ता है कि आज 2 प्लान दिखाना है आपको जाके। क्यों? आपको डायमंड क्लब करना है 1 तारीख को, ये आपकी प्लान आपको बताती है फोन करके। क्यों? 1 बजे की मीटिंग शुरू होने वाली है, 10 मिनट पहले आपको रिमाइंडर कॉल दिया जाता है कि 1 बजे की मीटिंग शुरू होने वाली है और आज किसी सर एक और धासु लीडर बुला रहे हैं। अगर आप आओगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप अभी तक आरसीएम बिजनेस में आ तो चुके हैं, पर आपने अपने आप को मालिक नहीं माना, आपने आरसीएम को अपने स्वभाव में नहीं डाला। अगर आपने अपने आप को आरसीएम में अपना मालिक माना होता तो आपको कोई नहीं फोन करके बताएगा कि 1 बजे की मीटिंग है, आना है। आपको कोई नहीं बताएगा कि रोजाना 2 प्लान देना है।
आपको कोई नहीं बताएगा कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है, आपको कोई नहीं बताएगा प्रोग्राम दिल्ली में या भीलवाड़ा में विजय दिवस कहाँ होने वाला है, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खुद करना है। जिस दिन आप अपने आप को मालिक मानने लग जाओगे ना, उस दिन आपको भी वैसी ही डाउनलाइन मिलने लग जाएगी जो अपने आप को मालिक मानने लग जाएगी। और ये सृष्टि का नियम है, जो दोगे जो बोगे वो काटोगे। अगर आपने अपनी अपलाइन से 100 बार कॉल करवाया है ना, तो कसम खुदा की 150 कॉल आपको भी करनी पड़ेगी किसी न किसी। अगर आपने अपनी अपलाइन को डायमंड क्लब सर अभी करता हूँ आज 15 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, 31 तारीख 12 बजे में 10 मिनट पहले डायमंड क्लब डन हो गया सर, मेरा डायमंड क्लब हो गया सर। अरे तू किया डायमंड क्लब, तू मत ही करता उससे अच्छा। हम आखिरी दिन में काम करते हैं और हमारे टीसी सर बीसी सर को ये बिल्कुल नहीं पसंद जो काम हमारे हाथ में है। हमारा डायमंड क्लब किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। यस और नो? हमारे घर की खरीदारी के लिए कोई डाउनलाइन आएगी करने या अपलाइन शॉपिंग करा के लेकर जाएगी अपनी कार में बिठा के? आपको खुद का काम है ना, तो खुद करके निपटाओ। हमारी टीम में, हमारे टीम रॉयल स्टार में ये नियम बनाया हुआ है कि रोज अपना 1 तारीख को सुबह ब्रेकफास्ट से पहले अपना डायमंड क्लब हो जाना चाहिए। तो डायमंड क्लब कब होना चाहिए? 1 तारीख को। ऐसे उंगली उठाकर बताएंगे सब लोग, ऐसे ऐसे। हमारा डायमंड क्लब कब होना चाहिए? 1 तारीख को होना चाहिए। और कितने बजे होना चाहिए? सुबह नाश्ते से पहले होना चाहिए। तो फिर से बताइए डायमंड क्लब कब होना चाहिए? क्या मेरी आवाज सही आ रही है कल्याणी दीदी? डबल आवाज आ रही है मैम। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मीटिंग सुनाई दे रही है क्लियर सबको? ओके यस, इसके सुनाई दे रही है मैम। मीटिंग सुनाई दे रही है क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटिंग सुनाई दे रही मैम। थोड़ा आवाज ना डबल आ रहा था। डबल दो सिस्टम चला रखे, 2 सिस्टम चला रखे होंगे तुमने? नहीं गुरुजी, एक ही लैपटॉप पे ही है ये सारा सिस्टम। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंटिन्यू करेंगे। ऐसा है उनके घर में कोई दूसरे मोबाइल पे दूसरे देख रहे हैं इसलिए आ रही। उनको बोलो जो मोबाइल पे देख रहे हैं तुम्हारी वो दूर चले जा। वो सर दूसरे रूम में ही है। थोड़ा और दूर भेज दो। देखो गुरुदेव कितने अच्छे आइडिया दे रहे हैं हम लोगों को। अब तो कामयाबी पूरी पक्की है। तो डायमंड क्लब हमारा कब होना चाहिए? 1 तारीख को होना चाहिए और सुबह हमारे ब्रेकफास्ट करने से पहले होना चाहिए। तो हमें यही काम करने हैं, 3 काम करने हैं, खरीदना है, बेचना है और जोड़ना है, यानी कि नेटवर्क बढ़ाना है। तो हमारे 1 तारीख को हमारा डायमंड क्लब होना चाहिए। जो साथी लॉयल क्लब करते हैं लॉयल क्लब होना चाहिए, पर लॉयल क्लब से तुरंत डायमंड क्लब में आ जाइए, क्योंकि हम बार टीम में यही बताते हैं कि भैया डायमंड तक जाना है तो डायमंड क्लब में आना है। और दूसरा काम है बेचना। घर जाके आपको थैला उठा के प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बताते हैं कि भाई प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आपका विश्वास बिकता है। अगर आपने 100% प्रोडक्ट को यूज किया होगा तो आप तारीफ दिल खोल के कर पाएंगे कि नहीं? यस और नो? यस और नो? अगर आपने 100% प्रोडक्ट यूज किया होगा तो आप बता सकते हैं कि ये जो मैंने कोट पहना है ये आरसीएम का पहना है, ये जो मैंने जूते पहने हैं ये आरसीएम के पहने हैं, ये जो मैंने क्रीम लगाई है ये आरसीएम की लगाई है। और अपने बैग से भुजिया नमकीन का पैकेट हम खोल के उनको टेस्ट करा सकते हैं कि ये जो भुजिया नमकीन का पैकेट है ये भी आरसीएम का है। ये जो बिस्किट है ना उनके घर में जो बच्चे होंगे उनको बिस्किट खिलाइए, ये जो बिस्किट है ना ये भी आरसीएम का है। यानी सर से पांव तक हर चीज आपकी आरसीएम होनी चाहिए। आप जहां भी जाए लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट कराए, प्रोडक्ट की तारीफ करे और बोले कि वाह क्या गजब की आरसीएम के प्रोडक्ट है। और वो दिल से आवाज कब आएगी? जब आदमी 100% प्रोडक्ट यूज करेगा। तारीफ कर सकते हैं आप लोग, तारीफ कर सकते हैं। एक बार यूं उंगली उठा के मुझे बता दीजिए वाह
गजब के आरसीएम के प्रोडक्ट है, तो मुझे पता लग जाएगा। अगर आज आपने ये ऐसे ये करना सीख लिया ना, आरसीएम के गजब के प्रोडक्ट है, तो आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखो हमारे बीसी सर हमारी तारीफ करते 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 हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है और इंदिरा गांधी स्टेडियम तक भी पहुंचा देंगे। कैसे? तारीफ करते करते। क्या तारीफ कर रहे हैं? तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, आपके अंदर शक्ति है, सब कुछ है, ये सुनो। तो हम भी तारीफ करते करते, बोलते ना तारीफ करके रूठी बीवी को मनाया जा सकता है, और तारीफ करते करते आरसीएम का रॉयल्टी टेक्निकल भी जाया जा सकता है। तो तारीफ करते जाइए, बिजनेस बढ़ाते जाइए। कई बार डाउनलाइन बोलती है यार अपलाइन क्यों 100% प्रोडक्ट बार बार बोल रहे हैं, जरूर अपना बिजनेस बढ़ाना होगा। और मैं बार बार यही बताती हूँ मेरे भाई, आपके खाने ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आरसीएम का नेटवर्क है वो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। अगर एक आदमी नहीं खाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर खाएगा तो किसको फर्क पड़ेगा? वो फर्क आपको पड़ेगा। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे तो आप तारीफ करना सीख जाएंगे, आपका डायमंड क्लब होने लग जाएगा। और आपका अगर डायमंड क्लब होने लग गया तो वही चीज डुप्लीकेट होने लग जाएगी टीम में। और हमारा बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर हमने 10 साथियों को डुप्लीकेट कर लिया, 10 का दम, हमारी अपलाइन हमें सिखाती है 10 का दम। अगर आपने 10 लोगों को डुप्लीकेट कर लिया, 10 लोगों को क्या डुप्लीकेट करना है? जो 10 साथी है ना, हमें उन 10 साथी को तैयार करना है। हमने अपनी 10 की टीम बनानी है, 10 का दम दिखाना है। अब आप सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, यहाँ पे आपको हजारों लाखों की भीड़ को नहीं इकट्ठा करना, आपने 10 आदमी को अपने जैसा बनाना। आप जैसे कपड़े पहनते हो वो 10 लोगों को सिखाइए। आप 100% प्रोडक्ट खा रहे हैं वो 10 लोगों को सिखाइए। आप एक टाइम को डायमंड क्लब करते हैं वो 10 लोगों को सिखाइए। आप रोजाना जूम मीटिंग में 1 बजे आ रहे, वीडियो ऑन करके बैठ रहे, मीटिंग को सुन रहे, डायरी में नोट्स बना रहे, 10 आदमी को सिखाइए। आप हर सेमिनार की 10 टिकट सेल कर रहे हैं, खुद के लेवल पे वो 10 लोगों को सिखाइए। आप रोज वो मीटिंग देते हैं वो 10 लोगों को सिखाइए। आपकी ड्रीम लिस्ट बनी हुई है वो 10 लोगों को सिखाइए, वो ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है। आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनी हुई है, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनी हुई है 100-150 लोगों की, वो 10 लोगों को सिखाइए। 10 के ऊपर काम करिए। जिस दिन आपने 10 के ऊपर काम कर लिया ना, 10 से 100 होते देर नहीं लगेगी और 100 से 1000 होते देर नहीं लगेगी। तो हमें 10 का दम के ऊपर में काम करना है। अगर हमने 10 का दम के ऊपर में काम कर लिया तो जो मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रही हूँ, नेटवर्क बनाना, वो नेटवर्क आप बना पाएंगे, डुप्लीकेट कर पाएंगे, तेजी से अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाएंगे। और हमने ये जो इंदिरा गांधी स्टेडियम का जो सपना देखा है ना, वो भी इसी प्रकार से पूरा हो, वो भी टीम वर्क करना पड़ेगा। देखो सपना दिखाने वाले कौन है? बीसी सर। काम करने वाले कौन है? हम लोग। हमारा काम किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। बीसी सर का क्या काम है? इंदिरा गांधी स्टेडियम बुक करना, मैनेजमेंट तैयार कराना, हमारे स्वागत में किसी चीज की कमी ना रहे, वो सर का काम है वो सारी चीजों को देखना। पर वहां दुल्हन बन के कौन जाएगा? हम और आप। ये सुनो, बोलते ना हमारे बीसी सर भी बताते हैं कि भैया दूल्हा बन गया, दुल्हन बन गई, तो बाराती तो खुद के लेकर आने होते हैं ना, वो तो किराए भाड़े पे नहीं मिलने वाले आपको, वो तो खुद ही लेकर जाने पड़ेंगे। आपने दूल्हा दुल्हन बनना है तो उसके लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी, आपको सारी मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी पीढ़ी बदलनी पड़ेगी। और आज हमारे पास जो भी आरसीएम ने धमाकेदार ऑफर दे दी है, क्या ऑफर दी है साहब? हमें चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, रोजाना आगे बढ़िए, रोजाना ऑफर्स प्रमोट करिए, ऑफर के ऊपर में काम करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, फेसबुक स्टेटस में लगाइए, लोगों को डेली 10-10 कॉल करके जगाइए। आप जितनी ताकत लगा रहे हैं उससे डबल ताकत लगाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने हमारे लिए खास है। और पहली शर्ट का बटन अगर गलत लग गया तो बाकी की शर्ट का बटन भी गलत लग जाएगा। अगर इस महीने अगर किसी साथी ने अपने आप को ग्रोथ नहीं की या अपने वाइटल की पिनों को नहीं बदला तो उस प्रोग्राम में एंट्री करना या उस प्रोग्राम में सम्मान पाना थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वहां पे पहुंचूं तो आपको अभी अपनी डबल ताकत लगानी है। अपनी कॉलिंग्स को बढ़ाइए, लोगों के फोन कॉल्स को बढ़ाइए, लोगों को जगाइए, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करिए। देखिए प्रचार करने से ही आपका व्यापार बढ़ेगा। अगर आप करेंगे प्रचार तो आपका बढ़ेगा व्यापार। एक नेता, अभी वोट आ गया,
और आपके एरिया का नेता क्या करता है? वोट मांगता है, हाथ जोड़ के गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाता है, जहां जाना नहीं चाहता वहां भी जाता है, जहां खाना नहीं चाहता वहां भी खाता है, जिस वो बच्चे को उठाना नहीं चाहता वो उस बच्चे को भी उठाता है और उसकी नाक भी पोंछता है, अरे मेरा बेटा मैं तेरे देश का भविष्य को बदलूंगा और तू ही मेरा आने वाला देश का भविष्य, और पैसा बहा देता है। वो अपने आप को जीतने के लिए लोगों को जहर तक बांट देता है, पैसे भी बहा देता है, पर क्या गारंटी है कि वही जीतेगा? गारंटी नहीं है कि वो जीतेगा ही जीतेगा। पर आज के बिजनेस में भी अभी हमें क्या है, वोट मांगने हैं, हमें भी घर घर जाना है और हमारी अपलाइन बोलती है ना, जहां बोल के काम नहीं चलता वहां हाथ जोड़ के काम कर लो। हाथ जोड़ के लोगों को बताओ, आज से मत खाओ, स्वस्थ रहो, पैसा कमाओ। आज से मत खाओगे तो पैसा कमाओगे, स्वस्थ रहोगे, बच्चों की जिंदगी बनाओगे। अगर घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर हमने हाथ जोड़ लिए और लोगों को आरसीएम सिस्टम में लिया है, तो आने वाले वक्त में यहाँ पे नेता कौन बनेगा? हम और आप बनेंगे, इसकी गारंटी है। इसके लिए हमें पैसा बहाने की जरूरत नहीं है, लोगों को जहर देने की जरूरत नहीं है, लोगों को अमृत देने की जरूरत है। और आज के प्रोडक्ट किसी अमृत से कम नहीं है। आज लोगों के घर जाकर हाथ जोड़ेंगे तो आने वाले टाइम पे लोग आपके आगे हाथ जोड़ेंगे कि आपकी वजह से आज वर्ल्ड टेक्निकल पहुंचे। अगर उस दिन आप हमारे घर नहीं आते तो हम इस मुकाम पे नहीं होते। अरे प्यार से लोगों का दिल जीत लीजिए ना। ईगो में क्या रखा है, घमंड में क्या रखा है? हम ईगो करेंगे कि वो जब चल के मेरे पास आएगा ना सलाह, तभी उसको आर्ट से बताऊंगा। अरे क्या पता वही टेक्निकल बनने वाला हो आपकी टीम का, क्या पता वही हीरा हो, डायमंड हो आपकी टीम का। तो इसीलिए हमने क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार करके अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपने नेटवर्क को बढ़ाना है और अमीर बनना है। तो बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेलिंग तो उतर आइए, प्रोडक्ट बेचिए, लोगों को बताइए, नेटवर्क बनाइए। और कामयाबी हमेशा कुर्बानी मांगती है। यस और नो? कल्याणी दीदी ने कुर्बानी दी, पूजा मौर्य जी ने कुर्बानी दी, कुर्बानी दी ना। या मेरी जितनी बहनों को मैं देख रही हूँ, क्षमा याचना जी है, उन्होंने भी कुर्बानी दी, सुप्रिया जी मैं देख पा रही हूँ, उन्होंने भी कुर्बानी दी। या जितनी मेरी महिला बैठी है जो काम कर रही है अपने दम पे, जो फील्ड में काम कर रही है, भले आज वो स्टार है, रॉयल्टी है, पर सबने कुर्बानी दी। और कुर्बानी देने वाला आदमी ही आगे बढ़े। कल्याणी दीदी के जब बच्चे छोटे थे और वो उनको मीटिंग में जब छोड़ के जाती थी तो बच्चा रोता था, तो लोग पता है क्या बोलते थे, कैसी माँ है अपना रोता हुआ बच्चा छोड़ के जाती। और तब मन में क्या जवाब आता था कि आज बच्चा छोटा है, रो रहा है, कोई भी चुप करा लेगा। पर जिस दिन बच्चा बड़ा होकर कामयाबी के लिए रोएगा, गाड़ी के लिए रोएगा, स्टेटस के लिए रोएगा, अपने स्टैंडर्ड के लिए रोएगा, बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए रोएगा, उस दिन सारा दुनिया में से कोई नहीं आएगा उस बच्चे को चुप करा। आज बच्चा रो रहा है, रोने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसका भविष्य कौन बना रहा है? हम और आप मिलकर बना रहे हैं। आरसीएम सिस्टम बना रहा है, कंपनी बना रही है। हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। एक आदत में डाल लीजिए। ये जो 1 बजे का सेशन है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आप कब यहाँ मीटिंग देंगी? जब आपके पास डायरी होगी, उस डायरी में नोट्स होंगे। और डीसी सर बोलते हैं जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। अब इस डायरी को कैसे भरेंगे आप? कहां से ज्ञान इकट्ठा करेंगे? इस डायरी में 1 बजे का जो सेशन है उसमें जितने लीडर आते हैं, चाहे वो लीडर आपको अच्छा लगे ना लगे, उसकी बात समझ में आए ना आए, वो जो बोल रहा है लिखिए, फिर उसको दोबारा पढ़िए, वहां से नोट्स तैयार करिए। क्योंकि एक दिन आपको भी इस कुर्सी पे आना है। ये कुर्सी सबको मौका देगी यहाँ बैठ के बोलने। ये हॉट चेयर सबके लिए बनी है, हर औरत को ये कुर्सी मिलेगी, पर ये कुर्सी लेने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। जितनी मर्जी तकलीफ आ जाए, अपने सपनों से कभी भागना नहीं। क्योंकि मैंने आज से एक ही बात सीखा है कि यहाँ पे नेटवर्क बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम औरतें अपना घर छोड़ के ससुराल में आती हैं और ससुराल को ही अपना परिवार मानती। और जब हमारे चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं ना, तो हम अच्छा पहने ना पहने अपने बच्चों को पहनाती।
हम बढ़िया खाएं ना खाएं अपने बच्चों को खिलाती, हम कैसी मर्जी जिंदगी जिए हम अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया सब कुछ देते, और हम औरतें अपने ससुराल को बढ़ाते बढ़ाते अपना ये घोंसला तैयार करती, अपना घरौंदा सजाती, और देखते ही देखते जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना साहब, हमारी बिटिया रानी शादी करके चली जाती है, हमारी सुप्रिया मैडम देखो शादी करके चली गई। ये सुनो, ये जिंदगी की सच्चाई है, सब लड़कियों को अपने अपने घर से विदा होना है। बेटी शादी करके ससुराल चली जाएगी और बेटे को बहुरानी ले जाएगी, और वो औरत फिर उसी जगह में आकर खड़ी हो जाती है जहां वो अकेली थी। क्या बुढ़ापे में, मैं नहीं जानती सब परिवार के संस्कार कैसे हैं, मैं ये भी नहीं बोलती कि सब परिवार में ऐसा ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर मोस्टली मैंने यही चीज को देखा कि बुढ़ापे का जो सहारा होता है ना, बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता। बुढ़ापे का सफर जो होता है ना, वो वाकई में या तो कुछ लोग बीमारी से जूझ रहे होते हैं, वो बिस्तर में बैठे बैठे अपना समय पार कर रहे होते हैं, उनके पास परिवार नहीं होता, बच्चे नहीं होते, अगर बच्चे बैठ भी जाए थोड़ी देर तो उन्हें अपने माँ बाप की दवा दारू के लिए बाहर निकलना भी पड़ता है, कमाने भी जाना पड़ता है, तो वो अपना वो सफिशिएंट टाइम भी नहीं दे पाते। बेटी चाह के भी अपने माँ बाप की सपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो ससुराल चली जाती है। करना भी चाहे तो माँ बाप उससे कुछ नहीं देते, क्यों? क्योंकि अब हमारी बेटी पराया धन है, और उस बुढ़ापे में, और जब बेटा भी उसको बहुरानी ले जाती है, बेटा भी नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? सब कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज नौकरियां नहीं है, आज कमाइए नहीं है, बेचारा कमा ही नहीं रहा है तो माँ बाप को क्या खिलाएगा, बीवी को क्या खिलाएगा, बच्चों की कैसी परवरिश करेगा, उसकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है। तो इसीलिए हम बुढ़ापे में अकेले ना हुए, अपने आप को रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, रूबी, डायमंड जैसे बचाओ। सोचो जिस दिन यहाँ बैठी मेरी सारी बहनें डायमंड बन जाएंगी, इनकम होगी आपकी 25 लाख की, 30 लाख महीना, 50 लाख महीना, क्या आपकी बहुरानी आपको छोड़ दी जाएगी? वो आपके पैर दबाएगी, भैया सासू माँ को तो 50 लाख रुपए महीना आता है, आज से डायमंड है, मैं तो इसी के साथ रहूंगी, कहीं छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। यस और नो? हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, अपने सपने को सच करना है, और मेरे से आज वादा करो सब लोग, ये जो 1 बजे का सेशन है हम सब जुड़ेंगे, वादा करिए, हाथ उठा दोनों हाथ ऊपर करके, और हमने क्या, भगवान ने कितने हमें हाथ दिए हैं? 2, और उंगलियां कितनी दी हैं? 10, और हमारी अपलाइन बोलती है कि अगर आदमी लाओगे 10 तो जिंदगी जाएगी बस। तो रोज आना इस मीटिंग के साथ, 10 लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को लेकर आए, महिलाओं को लेकर आए, पुरुषों को लेकर आए, सबको लेकर आए, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। जिसकी औरतें नहीं आती उनके आदमियों को ले आओ, आदमियों को समझ आ जाएगा तो अपनी बीवी को खुद ले आएगा। ये सब नो, हमने लगातार इस मीटिंग में जुड़ना है, और मेरा समय यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मेरी जो बहनें हैं, यहाँ की जो कोर हमारी लीडर्स है, जो लगातार इस प्रोग्राम को ऑपरेट कर रही है, हमारी संध्या दीदी बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रही है, जितना मर्जी बिजी शेड्यूल हो, ये मुझे लगातार ऑनलाइन इस मीटिंग में दिखती है। हमारी पूजा मौर्य जी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, हमारी कल्याणी दीदी तो वाकई में बहुत शानदार है, और हमारे राइजिंग कोर में भी आ चुकी हैं। तो हमारी एक बहन राइजिंग कोर में, तो देखते ही देखते हमारी सारी बहनें कोर में आने वाली है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्यार से सुना। इसी प्रकार से अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बना के रखिए। हम सब मिलकर इतिहास रचेंगे, और इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब हम सारी औरतें बन ठन के तैयार होकर वो सम्मान पा रही होंगी ना, उस दिन आपकी आंखों में भी आंसू होगा, और बीसी सर की आंखों में भी आंसू होगा कि उन्होंने जो सपना देखा है ना, वो वाकई में सच होगा, और हम मिलकर सच करेंगे। क्या मिलकर सच करेंगे? तो एक बार हाथ उठा के बीसी सर को बता दीजिए और बोल दीजिए, सर हम तैयार हैं। एक बार ऐसे अपनी आत्मा को जगाओ, हम तैयार हैं। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come